उसके बाद जब उन्हीं सवालों को बार बार लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, तो वो समय भी आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है? हाँ, और एक चीज और मेरे भाई, सुन ले मेरी बात। कल की क्लास में जो मैंने प्रॉमिस किया, ठीक है, कि यार 300 के अंदर लेके आ जा मेरी तरफ से आईफोन और मेरे साथ फॉरेन ट्रिप, ये ऐसा नहीं है मैंने किसी को सुन के बोला है, ऐसा नहीं है किसी को देख के बोला है, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना। ठीक है? मैं हर साल अपने बच्चों को यही बोलता हूँ। पिछले साल जो मेरे जेल के बच्चे थे उनको भी मैंने यही बोला था, बस फॉरेन ट्रिप की जगह थाईलैंड ट्रिप की। हमारी बात समझ में? और उसमें जिन जिन बच्चों ने सिंसियर तरीके से पढ़ाई करी, लास्ट तक टिके रहे, उनको मैंने डन भी कर दिया है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं उनके कॉलेज जाने का। वो कॉलेज पहुंचेंगे, पासपोर्ट बनाएंगे और फिर मैं उनके साथ भाई साहब जो है एक ट्रिप बाहर लेके जाऊंगा। ठीक है? तो पहली बात तो मैं तुझे क्लियर कर दूं, कहीं तेरे को लग रहा हो कि हाँ सर ने माहौल देखते हुए बोल दिया। बेटा ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर जाके चेक कर ले, 1 साल पुरानी वीडियो पड़ी होगी जिसमें मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि हाँ बेटा इतनी रैंक लेके आ जाओ तो तुम्हारे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आईफोन और भाई साहब फॉरेन ट्रिप। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सेम चीज आपके लिए है, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है। पहली बता रहा हूं मैं। बोला हाँ भैया, नहीं एक कंडीशन अप्लाई है। बोले क्या? बोले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप मुझसे पढ़े हो। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप मुझसे पढ़े हो। वो कैसे प्रूव करेंगे? तो अगर क्लास अटेंड कर रहा है तो भाई साहब तुम मेरे को नोट्स दिखा देना। सलीम भैया के नोट्स ऐसे अलग से बिल्कुल अलग ही समझ में आ जाते हैं कि ये सलीम भैया के ही नोट्स हैं। ये बात समझ में? तो भाई साहब नोट्स दिखा देना। वो सारे बच्चे AIR 300 के अंदर हो, AIR 100 के अंदर हो या फिर AIR 2 हो। ठीक है? जो कल मैंने बोला था। तो कुल मिला के जो है आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी पहले। ठीक है? क्योंकि मेरा जो इमोशन अटैचमेंट धीरे धीरे होता जा रहा है वो आपके इस बैच के बच्चों से होता जा रहा है, बाहर वालों के साथ नहीं है। हरी बात समझो, कोई बच्चा बाहर पढ़ा हो, ठीक है, और पढ़ने के बाद जो है उसने बाहर बढ़िया रैंक लेके आ गया हो, अब फिर वो मेरी बात आ जाए, देखो सर आपने ये बोला था। ठीक है? तो भाई साहब मैंने कहा भाई मैंने ये अपने बच्चों के लिए बोला था, जिन बच्चों ने मुझ पर पूरा भरोसा किया है, जिन बच्चों ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है और जो बच्चे मेरी बातों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वरना इसका बच्चे गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखो सर ये तरीका है क्या? मगर नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं। ये मैं केवल अपने बच्चों के लिए बोल रहा हूं। क्लियर है? हाँ, ओके भाई। सर आप हमारा कंपटीशन बढ़ा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अबे तू टेंशन मत ले। जब तक फिजिक्स स्टार्ट होगी ना, आलतू फालतू लोग सब यहां से गायब हो जाएंगे, केवल पढ़ने वाले बच्चे बचेंगे। मैं तो चाहता हूं मेरे बैच में केवल पढ़ने वाले बच्चे हैं। काश ही ऑफलाइन क्लास होती ना तो मैं भी दरवाजा बंद कर देता। दरवाजा बंद करके बोलता भाई साहब अब जो बाहर रह गए बाहर रहो, अब जो क्लास में रह गए हो मुझे उनके साथ मेहनत करने दो। अब कर नहीं सकता ना ये चीज। ये चीज मैं कर नहीं सकता ना भाई, है ना? मेरे हाथ में नहीं है चीज, है ना? ये चीज है। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती मैं दरवाजा बंद कर देता और मैं बोल देता इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं लास्ट तक उतने ही रहने चाहिए, और जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसे वैसा तू करता जा, और फिर देख तू कैसे मजा के आता है। फिर देख तू, चाहे वो पेपर तेरा मेंस का हो, चाहे वो एडवांस का हो, चाहे वो तेरा अगर नीट तो छोड़ यार। हाँ नीट तो छोड़। वो कह रहा सर 4 गर्ल्स बताओ। गर्ल्स के लिए भी सेम रहेगा। गर्ल्स के लिए आप अपने जो है जब आप अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, प्लान कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अपन जो है बात कर लेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है भाई, शुरू करें। ऐसा मजा तो तब आएगा पूरा एक ग्रुप बन जाए। ठीक है ना? इसके इस बैच से ग्रुप बन जाए, बोले यस सर सर अब हम हैं। ठीक है? हाँ चलो शुरू करें। रुला दिया सर, रोमन चलो स्टार्ट करें। रेडी? हाँ बेटा तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, ये मैं हर साल बोलता हूँ, है ना? हर साल बोलता हूँ अपने बैच में, हर साल। और ये मैं ऐसा नहीं है मैं बोलता हूँ, मैं करता भी, ऐसी बात नहीं बोलता हूँ मैं करता भी। चल तो शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने बोला था तो मैं गया था 2022 में थाईलैंड। ठीक है? तो मैंने एक अपने एक जो है स्टूडेंट काइंड ऑफ दोस्त को मैंने बोला था, उसको मैं लेके गया था, बिल्कुल लेके गया था। कहीं मौका मिलेगा उसका मैं वो मोमेंट्स इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने बोला था मेरे एक बहुत क्लोज दोस्त है मेरा फ्रेंड समीर कुमार सिंह, वो बिहार में समस्तीपुर एक जगह है, वहां से है। तो मेरा रोल नंबर था कॉलेज में 86, उसका रोल नंबर था 87। बहुत मेहनती था,
बहुत लेबोरियस था। बिहार के बच्चे वैसे लेबोरियस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी क्लास का टॉपर था वो, ठीक है, और उसकी रैंक भी बहुत धांसू आई थी। शायद मुझे याद है 1100-1200 रैंक ऑल इंडिया रैंक आई थी उस टाइम पे, और बढ़िया तरीके से। लेकिन मैं क्लास में थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहा था, वो सीरियस था। तो कॉलेज की बात बता रहा हूँ मैं तुझे। तो उसका सपना था कि उसको IAS बनना है। उसका सपना था उसको IAS बनना है, ठीक है। तो बिहार के हर बच्चे का होता है ना। तो कॉलेज में क्या, मैं तो खूब मस्ती करता था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता था। मेरा रोल नंबर 86 था, उसका 87 था। इसका बेनिफिट उसको बहुत मिलता था, क्योंकि मैं आगे बैठता था, वो पीछे बैठता था, ठीक है। तो भाई साहब जो भी मैं लिखता था, भाई साहब मेरा दिल बहुत बड़ा था भाई, तो कॉपी पास हो जाती थी, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था, ठीक है, क्योंकि मैं पीछे तुमको पकड़ लेगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन कुल मिला के बढ़िया तरीके से हमने 4 साल निकाले। बढ़िया कंपनी में उसने प्लेसमेंट लिया, जॉब करी 2 साल 3 साल 4 साल। फिर उसके दिमाग में वो ये ना एक बार दिल में बैठ जाता ना कि यार IAS बनना है, ठीक है, या सिविल सर्विस में जाना है। तो फिर उसने फिर जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी। पहले साल स्टार्ट की, नहीं हुआ। दूसरे साल स्टार्ट की, नहीं हुआ। तीसरे साल स्टार्ट की, तीसरे साल किया, नहीं हुआ। चौथे साल काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया वो, ठीक है। तो मैंने देखा उसको बहुत डाउन जाते हुए देखा, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा, ठीक है। लेकिन बेचारा टिका रहा, मेहनत करता रहा, फिर रह गया उसमें। बस कमी उसकी ये थी, मैं बोलता भी था उसको कि मैंने कहा यार और भी फॉर्म भर दे, तो कहता नहीं, आप भी भरेंगे तो हम IAS बनेंगे, ठीक है। जिद पे अड़ गया था वो, ठीक है। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था। तो फिर मैं इस दौरान ड्यूरिंग द ये सब चीज़ें हम मिलते रहते थे, मूवीज़ वगैरह देखते थे। उसके घर पे मैं दिल्ली में रहता था, वो कमरा लेके लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, तो मैं जाता रहता था। तब तक मैं इस तरफ आ गया था, इस फील्ड में। तो फिर मैं उसको बोला, मैंने कहा भाई सुन, मैंने कहा हाँ, जिस दिन तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उस दिन पूरी दुनिया के जिस कोने में तू बोलेगा, ठीक है, उस कोने में मेरी तरफ से तेरी ट्रिप रहेगी। हाँ यार, तो हम बिल्कुल डन है, ठीक है। क्योंकि यार पढ़ते पढ़ते आदमी भी सैचुरेट हो जाता है यार, ठीक है, बहुत सैचुरेट हो जाता है। अब तुझे जानता है इसमें कितना पढ़ना पड़ता है। भाई साहब एक दिन हुआ, मुझे याद, मैं सो रहा था, उसका कॉल आया, सलीम, बोले हाँ हो गया, ठीक है। भाई साहब मुझे बड़ी खुशी हुई। ऑब्वियसली मैं उसका दोस्त था पिछले 10-12 सालों से। मैंने कहा हो गया डन। मैंने कहा भाई बुक कर जल्दी से। हाँ सॉरी, मैंने नहीं बोला बुक कर जल्दी से, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बेटा, घर बता दिया सबको। बोले हाँ बस अभी बताने जा रहा हूँ, और एक बात और कहनी थी। मैंने कहा हाँ बोल। बोले मैं हमको दुबई जाना है। बोला हमको दुबई जाना। मैंने कहा भाई साहब ये बात याद है तेरे को? बोला हमको याद है। तो मुझे याद है, पिछले साल की तो बात है, ये पिछले से पिछले साल की बात है, ठीक है। तो मैं दिसंबर 2024 में मैंने उसके बारे छोड़ दिया। मैंने कहा भाई देख एक काम कर, मेरे पास में क्लास में बिजी था, मंजिल क्लास ले रहा था उस टाइम पे, ठीक है, दिन रात क्लासेस चल रही थी। तो मैंने उसको बोला, मैं भाई मेरे पास तो समय है नहीं, सारी प्लानिंग तू कर ले। भाई साहब 10 दिन की बढ़िया प्लानिंग करी उसने, ठीक है, दुबई की, ठीक है, 10 दिन की, ठीक है। इस दिन जाए करेंगे, इस दिन ये जाएंगे, इस दिन यहाँ जाएंगे, इस दिन यहाँ जाएंगे, बढ़िया। मुझे भी बहुत खुशी। मैंने कहा ठीक है तू कर ले भाई। मेरी खुशी है इसलिए भी थी कि मुझे एफर्ट नहीं माननी पड़ रहे भाई। मेरे को तो केवल जो है मतलब पेमेंट करना है, लेकिन उसके अलावा तो टेंशन नहीं है ना मेरे को। मैं आराम से बस यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ बढ़िया तरीके से, मंजिल क्लास ले रहा हूँ, बैच खत्म कर रहा हूँ। प्रयास का बैच मेरा खत्म हुआ 24 तारीख 23 तारीख को दिसंबर में। जैसे प्रयास का बैच खत्म हुआ तुरंत ट्रेन पकड़ी और भागा मैं पहुंचा एयरपोर्ट। वहीं पे भाई साहब इंतजार करते मेरे, और बढ़िया तरीके से वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे, ठीक है, सबसे बेस्ट दिन थे मेरी लाइफ के वो। और फिर मैं मस्त तरीके से हम दोनों घूम के आए। तो अब उसकी जो है ट्रेनिंग चल रही है बढ़िया एकदम, या शायद ट्रेनिंग खत्म हो गई है उसकी। तो अब वो बिहार में बढ़िया DSP बन गए हैं भाई साहब। और धीरे धीरे, अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है चीज़ें, क्योंकि मैं उस फील्ड का सिविल सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन कम है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ। तो ऐसा आपके साथ भी मैं दिल से चाहता हूँ ऐसा हो, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल आपके बैच से भी निकल के आए, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं इसी बात पे। ओके यस सर। सबसे पहले क्यों ना एक काम करें। बोले क्या?